Hello everyone, we are going to study about the reflection of light. So first of all, what is light? Light is a electromagnetic radiation. Means light जो है वो electromagnetic radiations को carry करती है. एक light का जो another name है that is electromagnetic radiation. अब light में 7 colors होते हैं. व्हाइट लाइट जो है वो कितने कलर्स कंटेन करती है? 7 कलर्स, जिसकी डिफरेंट वेवलेंथ्स और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं. एज यू नो ऑलरेडी दैट लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, राइट? वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट. From the relation that nu is equal to c upon lambda, where c is the velocity of light, राइट, एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट. यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है. अब लाइट में 7 कलर्स होते हैं, तो लाइट के जो 7 कलर्स हैं उनकी डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं. मीन्स लाइट में क्या होता है, एक स्पेक्ट्रम होता है जिसमें डिफरेंट रेंजेस ऑफ वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसीज होती हैं. नाउ रिफ्लेक्शन जो है वो हमारे सराउंडिंग्स में कहाँ प्रेजेंट है? एज यू नो ऑलरेडी दैट साइड उसके पास नहीं होनी चाहिए, तभी वो एक रिफ्लेक्टिंग मिरर. तो रिफ्लेक्शन के कारण ही हमें अपनी इमेज जो है वो एक मिरर में दिखाई पड़ती है. नेक्स्ट वन इज द शाइनिंग इन द डायमंड. अब जो डायमंड है उसमें शाइनिंग प्रेजेंट होती है, राइट? डायमंड्स जो है वो शाइन करते हैं. वो क्यों करते हैं? दैट इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन. अब वो एक अनदर रिफ्लेक्शन जो टाइप होता है दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बट दैट इज अ टाइप ऑफ अ रिफ्लेक्शन. उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती हैं लाइट की, इसलिए डायमंड जो है वो शाइन करता है. नेक्स्ट वन, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. अब रेनबो जिसमें ऑलरेडी आपको पता है 7 कलर्स प्रेजेंट होते हैं विद गी. और अब जो ये वाइट लाइट है, वाइट लाइट में आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि इसमें 7 कलर्स होते हैं. होता क्या है, इसमें 2 फिनोमिना होते हैं, रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्रैक्शन. अभी हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास इसमें रिफ्लेक्शन कैसे होती है कि जैसे हमारे पास जो भी सनलाइट है, अब जो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो है वो कब होता है? आफ्टर रेन. आफ्टर रेन और ड्यूरिंग रेन, हमें रेन के बाद वो डिस्प्ले होता है वहाँ पे, बट ड्यूरिंग द रेन होता क्या है कि हमारे पास जैसे ही सनलाइट प्रेजेंट होती है वहाँ पे ड्यूरिंग द रेन, सनलाइट जो है उसकी रेज वाटर ड्रॉपलेट्स में से पास होती हैं. वहाँ पे रिफ्रैक्शन प्लस रिफ्लेक्शन फिनोमिना होता है. रिफ्लेक्शन क्या करता है? व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में, जो कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की होती हैं और डिफरेंट वेवलेंथ्स की होती हैं, तो वो 7 कलर्स का जो फॉर्मेशन है वहाँ पे कर देता है. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब भी एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है किस पे? पॉलिश्ड सरफेस पे. अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि पॉलिश्ड सरफेस क्या होता है कि जो एक साइड से कोई एक ग्लास है, राइट, उसको हम एक साइड से पॉलिश्ड कर देते हैं, दैट इज अ पॉलिश्ड सरफेस, ताकि उसकी जो भी उस पर रेज इंसिडेंट होंगी वो उसमें से पास ना हो. वो ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, राइट? वो पॉलिश्ड होना चाहिए एक साइड से. तो जब भी उस पर रेज फॉल करती हैं तो वो रेज क्या होती हैं? बाउंस ऑफ होती हैं. बाउंस ऑफ मीन्स कि वो जिस मीडियम से वो वहाँ पे इंसिडेंट हो रही थी उसी मीडियम में वापस चली जाती हैं. वो अब कौन सी डायरेक्शन में जाती है, मीन्स किस एंगल पे जाती है, वो डिपेंड करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस पे. वो भी हम नेक्स्ट डायग्राम में डिस्कस करेंगे. नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्शन? व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए पॉलिश्ड सरफेस, it bounces back to the same medium, that is called reflection of light. Next, अब पहले डायग्राम में इसको देख लेते हैं क्या चीज है. देखो यहाँ पे ये मैंने एक पॉलिश्ड सरफेस कंसीडर करा है, पॉलिश्ड सरफेस, और यू कैन कॉल इट अ मिरर. ये हमने एक मिरर कंसीडर करा है, राइट? इस पे जैसे ही एक इंसिडेंट रे, मींस ये क्या है? एक इंसिडेंट रे, एक लाइट रे जो कि इस पॉइंट पे आके क्या कर रही है? इंसिडेंट हो रही है. ये एक क्या है? नॉर्मल रे. नॉर्मल रे कौन सा होता है? जो उस सरफेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है. नॉर्मल का मीन्स मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल कितना एंगल बनाता है? हमेशा सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है. दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रे.
अब इस नॉर्मल रे के विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रही है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. दिस इज मेंशन्ड हियर, आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन क्या होगी? द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन, किस में होगा? दो रेज में होगा, इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल रे में जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस between incidence ray and normal ray. That angle is called incidence angle of incidence. Now अब रिफ्लेक्शन कितने एंगल पे होगी? अब आपको पता है कि कोई भी एक रे जो इंसिडेंट हो रही है एक पॉलिश्ड सरफेस पे, वो बाउंस ऑफ हो जाती है. बाउंस ऑफ मीन्स सेम मीडियम में वापस चली जाएगी, राइट? अब वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, कौन से एंगल के साथ जाएगी, दैट विल डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंस. सपोज ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 60 डिग्री है. अब जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी कितना होगा? 60 डिग्री. वेयर आर इज द रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके बीच में है? दो रेज के बीच में, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? एंगल बिटवीन विच रेज? नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे. इन दो रेज के बीच में जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो यहां पे लॉज में वो यही कह रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब लॉज जो है वो रिफ्लेक्शन के दो हैं, राइट? तो फर्स्ट वन है एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. मीन्स कहीं भी रिफ्लेक्शन होगी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा ही किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल. तो दिस वाज द फर्स्ट लॉ. एंड सेकेंड लॉ इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. इसका मतलब क्या है कि लेट सपोज हमारे पास जैसे तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तीन कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं जैसे x, y एंड z. दिस इज सपोज x, दिस इज y एंड दिस इज z. अब हमारे पास जैसे कोई भी एक प्लेनर मोशन है तो वो एक प्लेन में होता है, राइट? अब हमारे पास एक प्लेन कंसीडर होगा, चाहे तो वो एक्स वाई कंसीडर कर लो, चाहे वो इस प्लेन में हो रहा हो, चाहे वो इस प्लेन में हो रहा हो, चाहे इस प्लेन में. तो जो तीनों रेज हैं वो एक ही प्लेन में लाई करनी चाहिए. अगर वो एक्स वाई प्लेन यूज कर रहा है तो तीनों के तीनों रेज जो हैं वो एक्स वाई प्लेन में होने चाहिए, या फिर वाई जेड में होने चाहिए, या फिर जो जेड एक्स में. तीनों रेज एक ही प्लेन में लाई करेंगे. अगर आप एक्स वाई यूज कर रहे हो तो वो एक्स वाई प्लेन में ही तीनों रेज प्रेजेंट होंगे, राइट? सो दिस वाज द सेकेंड लॉ. नाउ नेक्स्ट जो रिफ्लेक्शंस हैं वो तीन टाइप्स की आप कंसीडर कर सकते हो. फर्स्ट वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, सेकेंड वन इज डिफ्यूज्ड एंड थर्ड वन इज मल्टीपल. हम तीन टाइप की रिफ्लेक्शंस देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है? देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन में एक ही पॉइंट है, जो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस होंगे वो सेम होंगे. अगर हमारे पास जो पॉलिश्ड सरफेस है वो सरफेस क्या होगा? अगर स्मूथ होगा, अगर वो स्मूथ होगा मीन्स वो रफ सरफेस नहीं होना चाहिए. तो हमारे पास जो जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस सबके इक्वल होंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सबके इक्वल होंगे. मीन्स अगर रेज पैरेलल आ रही हैं और जो मतलब इंसिडेंस रेज अगर पैरेलल होंगी तो रिफ्लेक्टेड रेज भी क्या होंगी? पैरेलल होंगी. सो दिस वाज द रेगुलर रिफ्लेक्शन. एंड सेकेंड वन इज डिफ्यूज्ड. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, जो सरफेस होगा वो स्मूथ नहीं होगा, वो क्या होगा? रफ सरफेस होगा. वो होगा तो पॉलिश्ड, वो पॉलिश्ड होगा, बट वो क्या होगा? रफ सरफेस होगा. मीन्स एलिवेशंस हो सकती हैं वहां पे. तो अगर हमारे पास वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहे तो इक्वल होंगे सबके, बट वहां पे जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस हैं वो क्या होंगे? सबके डिफरेंट होंगे.
मीन्स जो लाइट जो है वो स्कैटर्ड डिफरेंट डायरेक्शंस में हो जाएंगे ड्यू टू द रफनेस ऑफ द सरफेस, सो दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। लास्ट वन इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डायमंड में क्या होती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती हैं, तो उसमें सरफेसेस जो होते हैं वो मोर देन वन होते हैं, पॉलिश्ड सरफेस। तो जो हमारे पास मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हैं वो आप ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिलती हैं आपको, जैसे आप बार्बर के शॉप पे जाते हो तो दो मिरर्स जो होते हैं वो पैरेलली वहाँ पे लगाए जाते हैं, राइट। अगर वो डिपेंड करता है कि आप कितने एंगल पे उसको रख रहे हो, तो उतनी मल्टीपल इमेजेस जो है वो क्रिएट हो जाती हैं। अब इसका जो आपके पास इमेजेस का फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। जो इमेजेस हैं इस केस में, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के केस में जो इमेजेस हैं वो होंगी इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एंगल बिटवीन द टू मिरर्स, एंगल बिटवीन टू मिरर्स। जो दो मिरर्स आप वहां पे लगा रहे हो, आमने सामने लगा रहे हो, जैसे भी कितने एंगल पे लगा रहे हो, राइट, उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, -1, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इन द मल्टीपल रिफ्लेक्शन केस। ये था फॉर्मूला। So thank you so much for watching my video.